अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ हम फ्रिल ड्रेस बनाएंगे जिसमें ज़्यादातर बहुत ज़्यादा लोग कपड़ा यूज़ करते हैं, लेकिन ये कॉटन की है। आप इसको डेली वेयर या फिर गेट टुगेदर में पहन सकते हैं। तो मैंने इसको कम फैब्रिक में बनाया है। हमारे यहाँ पे जो फैब्रिक की चौड़ाई यानी कि फैब्रिक का अर्ज़ है वो 42 इंचज़ है, जो कि नॉर्मली होता है। मीटर में हमारे पास ये 4.5 मीटर फैब्रिक था। तो हमारी जो पूरी कुर्ती की लेंथ है वो 48 इंचज़ है। अगर कम हाइट है तो आप 45 की भी बना सकते हैं। टॉप पार्ट हमारा 9 इंच का है और जो बाकी की 3 फ्रिल है हमारी वो भी हमने 9 इंच की रखी है, 1 2 3, ठीक है। और नीचे वाली थोड़ी लंबी थी तो उसको मैंने अपने अकॉर्डिंग 12 इंच का रख लिया है। अगर बस्ट साइज़ कम है तो इस तरह कपड़ा कट करके आप इसमें से अपना टॉप पार्ट निकाल सकते हैं, लेकिन हमारी बस्ट साइज़ थोड़ी हैवी है तो हम यहाँ पे इस तरह कपड़े को मैं अभी फ़ोल्ड करके, और हमें 9 इंच इसको रेडी रखना है तो 10 इंच ले लिया है मैंने और इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ मैं इसको डबल फोल्ड में पूरा ही लेयर उतार लूँगी। इस तरह पूरे फैब्रिक को कट करके हमने अलग कर लिया है। अब इसको यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे। बस साइज़ का 4 पार्ट और सिलाई का मार्जिन 2 से 1.5 इंच लेके इसको फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ साइज़ के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर मैंने यहाँ पे 7 इंच रखे हैं और यहाँ पे हम आर्म होल लेंथ में आधा इंच बढ़ा के यानी कि 7.5 पे मार्क कर लेंगे। अब हम यहाँ बस्ट के लिए मार्क करेंगे। तो जो भी आपकी बस्ट साइज़ है उसका चौथा भाग लेना है। हमारी बस्ट साइज़ 41 है तो इसको हम 4 जगह डिवाइड कर लेंगे, जो कि आएगा हमारा 10.25 इंच। तो 10.25 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहाँ पे 1.5 इंच इस तरह मार्क करेंगे और आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। हाफ इंच पे शोल्डर डाउन करेंगे। गले की हमारी चौड़ाई 3 इंच रहेगी और इस तरह हम इसको शोल्डर को डाउन कर लेंगे। 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और इसको इस तरह शोल्डर से मिला देंगे और फ्रंट आर्म होल के लिए गहराई देंगे। इस लाइन को हल्का सा अंदर की तरफ करके सीधा कर देंगे इस तरह, और यहीं से हम हाफ इंच ऊपर की तरफ करके इसको सेंटर से ऊपर लेके आएंगे, अप करेंगे, जिससे इसमें फिनिशिंग अच्छी आएगी और कोने भी नहीं लटकेंगे। 1.5 से 2 इंच आप यहाँ पे सिलाई मार्जिन रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखा है। इस तरह इसको भी नीचे तक मार्क कर लिया है। यहाँ हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। अब जो फिटिंग के निशान हैं उन पर हम नॉचेस लगा देंगे। यहाँ सेंटर में कट लगा के फ्रंट और बैक को भी मैं अलग कर लूँगी। बैक पार्ट को निकाल के अभी हम साइड करेंगे और फ्रंट में आर्म होल की कटिंग करेंगे। फ्रंट आर्म होल की कटिंग हमने कर ली है। अब बैक वाले पार्ट में हम नेक लाइन की कटिंग करेंगे। गले की विड्थ जो कि मैंने पहले भी बताई थी 3 इंच रहेगी और 3 से 3.5 इंच आप गले की गहराई भी रख सकते हैं। इस तरह राउंड शेप में हम इसको ड्रॉ करके कट कर लेंगे। फ्रंट का गला हम पेस्टिंग पर बनाएंगे। तो ये हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो गई। इसकी साइड में से जो कपड़ा बचा है ये हमारे बहुत यूज़ में आने वाला है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, हमारे पास 4.5 मीटर कपड़ा है, जिससे हम फुल लेंथ 22 इंच की स्लीव्स निकाल लेंगे, जो कि लॉन्ग स्लीव्स होती हैं। लेकिन अगर आपको चूड़ीदार स्लीव्स चाहिए, जैसे कि आपने पिक्चर में देखा है, तो फिर आपको पूरा 5 मीटर कपड़ा लेना होगा। या फिर आपकी कुर्ती की यानी कि फ़्रॉक की लेंथ अगर कम है तो फिर आप स्लीव्स में उसको बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 22 इंच लंबी स्लीव्स काटने के लिए कपड़े को कट कर लिया है और इस तरह 4 फोल्ड में रख लिया है। यहाँ 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन पे हम अपने बस्ट का 5वां हिस्सा यानी कि 8.2 इंच पे मार्क कर लेंगे। नीचे जो 1.5 इंच के करीब कपड़ा बच रहा है वो हमारा स्विंग लाउंज का हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे हम स्लीव्स की शेप ड्रॉ करेंगे। इसे थोड़ा बार बार ड्रॉ करना पड़ा है डार्क सा, ताकि आप लोग देख सकें। स्लीव्स राउंड यहाँ पे 4 से 5 इंच ले लेंगे और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे यहाँ पर भी। और जो हमारी फिटिंग की निशान है उसको फिटिंग के निशान से मिला देंगे, सिलाई वाले निशान को सिलाई वाले निशान से मिला देंगे। और स्लीव्स की भी हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। यहाँ पे हम इस तरह नॉचेस लगा देंगे और स्लीव्स में भी हम फ्रंट की गहराई को कट कर लेंगे। तो हमारा टॉप पार्ट और स्लीव्स कट चुके हैं। अब हम यहाँ पे अपनी लेयर्स निकालेंगे। तो इस तरह कपड़े को मैंने डबल फोल्ड में रखा है। हमारी फ्रिल की लेंथ है वो 9 इंच थी, प्लस हमने 1 इंच उसमें ले लिया तो 10 इंच हो गई। तो मैंने 10 इंच पे 2 निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों को सीधा कर लेंगे। सारे लेयर्स एक साथ काट के समझाते हैं तो वो अच्छे से समझ नहीं आता, इसलिए मैं आपको एक एक लेयर का अलग अलग बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ 2 लेयर कट की हैं कि मैं एक के ऊपर एक रख ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा टॉप पार्ट है। हमारे पास कपड़ा जो कि नॉर्मल है, तो हम यहाँ पे इसको सिर्फ 15 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि अगर हम पूरा ले लेते हैं तो पहली लेयर में बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो जाएगी, जिससे फिर लुक बिगड़ जाएगी। तो 15 इंच के बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं उसको कट कर दूँगी। अब हम सेकंड लेयर के लिए फैब्रिक निकालेंगे। तो यहाँ पर भी 9 इंच प्लस 1 इंच स्विंग लाउंज का लेके
10 इंच पे मैंने 2 मार्क कर लिए हैं। तो यहाँ पे इन निशानों को हम सीधा करके और कट कर लेंगे फैब्रिक को। तो ये हमारी 2 लेयर कट गई हैं, एक हमारी फ्रंट में रहेगी और एक बैक में। अब इसकी साइड में हमें जो जॉइंट लगाना है, तो ये देखिए जो हमारे टॉप पार्ट के साइड में से कपड़ा बचा था उसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो जैसे हमारे टॉप पार्ट से 15 इंच बड़ा हमने फर्स्ट लेयर रखी थी, ऐसे ही फर्स्ट लेयर से 15 इंच बड़ी हम सेकेंड लेयर रखेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं इस तरह 15 इंच एक्स्ट्रा लेके बाकी फैब्रिक कट कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारी इस तरह सेकंड लेयर भी कट चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं 15 इंच लेके मैंने इसको कट कर दिया है। तो फर्स्ट लेयर से हमारी 15 इंच बड़ी है सेकंड लेयर। यहाँ पे इस तरह जॉइंट आएगा। होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अब हम यहाँ पे फिर से निशान लगाएंगे 10-10 इंच पे। तो इस बार हमें थर्ड लेयर कट करनी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 निशान लगा लिए हैं। अब इन निशानों को फिर से सीधा करके कट कर लेंगे। तो यहाँ हमारी ये तीनों लेयर कट गई हैं। अब इसमें से एक लेयर को हम बीच में से आधा कर देंगे और इसको हम इस तरह रखेंगे और इसमें जॉइन करेंगे। ऐसे ही हम इस वाली लेयर को भी करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इस तरह दिखा दे रही हूँ, आप अच्छे से देख पाएंगे। एक लेयर और हमारी आधी लेयर इस तरह जॉइंट हो गई। उसके बाद भी ये हमारा 15 इंच एक्स्ट्रा नहीं हो पा रहा था, तो फिर थोड़ा सा मैंने यहाँ पे और पीस लगा दिया। तो इस तरह हमारी थर्ड लेयर भी कंप्लीट हो गई। अब हम फोर्थ लेयर कट करेंगे, जो कि ज़्यादा है लेंथ में। तो 12 इंच हमें इसकी लंबाई चाहिए और 2 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन रखेंगे, क्योंकि ये नीचे भी फोल्ड होता है। तो नीचे सबसे लास्ट वाली में सिलाई मार्जिन थोड़ा आपको एक्स्ट्रा लेना होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और 14 इंच पे निशान लगाया है। ऐसे ही हम 14 इंच पे दूसरा निशान लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे दूसरा निशान भी लगा लिया है। अब हम फिर से 14 इंच पे मार्क करेंगे और तीसरा निशान लगाएंगे। तो इस तरह हमने यहाँ पे तीसरा निशान भी लगा लिया है। अब कपड़े को मैं आगे की तरफ बढ़ाऊंगी। तो 3 निशान हमारे लग चुके हैं, कि कपड़ा भी हमारा लास्ट हो गया। अब हम चौथा निशान लगाएंगे। तो 14 इंच पे मैंने फिर से निशान लगा लिया है और कपड़े को इस तरह से स्ट्रेट कर लिया है। अब हम इन चारों लेयर को भी अलग अलग कर लेंगे। तो इस तरह मैंने पहली लेयर कट की और दूसरी और 2 लेयर को हम आपस में जॉइन कर देंगे। तो एक हमारी फ्रंट के लिए हो जाएगी और दूसरी हमारी बैक के लिए। तो इस तरह आप देख सकते हैं चारों लेयर हमारी कट गई हैं। नीचे वाली लेयर की लेंथ ज़्यादा है, बाकी 3 लेयर इक्वल रखी है मैंने। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले नेकलाइन बना लेंगे। तो नेकलाइन यहाँ पे 3 इंच मैंने इसकी चौड़ाई और गहराई रखी है। ये हमारा फ्रंट का नेक रहेगा। तो पहले इस तरह एक बॉक्स बना के उसमें राउंड शेप का नेक ड्रॉ कर लेंगे। अब 3 इंच पर ही हम की होल के लिए मार्क करेंगे। 3 से 3.5 इंच आप यहाँ पे की होल ले सकते हैं। बस हल्का सा इस तरह पत्ती की शेप में इसको ड्रॉ कर लेना है और यहाँ से 1.25 इंच का मैं मार्क कर लूँगी। तो ऐसे ही हमें पूरे में कर लेना है। इस तरह नेकलाइन ड्रॉ करने के बाद मैं पहले बाहर की तरफ से कट कर रही हूँ, फिर हम इसको अंदर की तरफ से कट करेंगे। ये देखिए नेकलाइन हमारा कट गया है। हमने इसको कपड़े पे पेस्ट कर लिया और इस साइड हमने बाहर की तरफ एक लूप लगाया है। अब हम यहाँ पे अपना टॉप पार्ट लेंगे और सेंटर में हमने इसमें नॉच लगा लिया है और सेंटर से सेंटर मिला के इस तरह रखेंगे। सेंटर की सिलाई लगाएंगे और गले की पूरी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ेंगे 1/2 इंच के करीब और नेकलाइन को कट कर लेंगे। छोटे छोटे कट लगा देंगे और यहाँ पर भी इस तरह गोलाई में थोड़े से कट लगा देंगे, जिससे ये इजीली टर्न हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसको इस तरह टर्न कर देंगे। सीजर की हेल्प से इसके कोने निकाल देंगे। गला हमारा इस तरह तैयार हो गया है। बैक वाले गले को मैंने सादा पट्टी से बना लिया था, आप चाहें तो इसको भी पेस्टिंग वगैरह से बना सकते हैं। फ्रंट और बैक को रखेंगे और शोल्डर से हम यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे। शोल्डर हमने ज्वाइन कर लिए हैं और हमारा टॉप पार्ट इस तरह तैयार हो गया है। ये हमारी फर्स्ट लेयर है। तो सभी लेयर में मैंने यहाँ पे रफ स्टिच लगा ली है, बड़ी बखिया की सिलाई, और धागा खींच के हम चुन भर के इसके बराबर कर लेंगे। हमने चुन धागा खींचकर एडजस्ट कर ली है। अब इस तरह रखेंगे हम अपने टॉप पार्ट को और इसके ऊपर हम यहाँ पे अपना ये फ्रिल वाला पार्ट रखेंगे और सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट लेयर अटैच कर ली है। अब ये हमारी सेकंड लेयर है, इसमें एक ही जॉइंट है, आप देख सकते हैं। इसको भी हम इस तरह धागा खींच के एडजस्ट करेंगे। ऐसे ही हम दूसरी तरफ से भी इसमें धागा खींच के और चुन डाल लेंगे।
हमने चुन डाल के इसको इसके बराबर एडजस्ट कर लिया है। अब इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी सेकंड लेयर भी जॉइंट हो गई है। अब हम सेकंड लेयर के बराबर थर्ड वाली लेयर को कर लेंगे इसमें धागा खींच के एडजस्ट, और अब हम थर्ड लेयर को भी जॉइंट कर लेंगे। थर्ड लेयर भी हमने यहाँ पे जॉइंट कर ली है। तो फ्रेंड थर्ड वाली जो हमारी लेयर थी वो जो है थोड़ी सी यहाँ पे 14 इंच की बैठी थी। ऐसे ही हमारी ये वाली लेयर भी थर्ड लेयर से 14 या 13 इंच ही एक्स्ट्रा है सबसे नीचे वाली। तो इससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं चुन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चल रहा है, लेकिन हमारी 4.5 मीटर में बहुत अच्छे फ्लेयर की ये ड्रेस रेडी हो जाएगी। यहाँ पे हमने फोर्थ लेयर भी ज्वाइन कर ली है। अब हम इसको उल्टा करेंगे और साइड की सिलाई लगाएंगे। अच्छे से सेट करके पूरी सिलाई नीचे तक लगानी है। ऐसे ही हमें दूसरी साइड से भी नीचे तक स्टिच करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी मार्किंग थी, इस तरह हम इसको स्टिच करके लाएंगे और पूरा नीचे तक कंप्लीट करेंगे। यहाँ से हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ये लास्ट वाली जो लेयर हमारी 12 इंच की छोड़ के जितना फैब्रिक अंदर है उसको फोल्ड कर देंगे। तो इसका इस तरह हमने घेरा फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब हम अपनी कुर्ती में स्लीव्स लगाएंगे। तो ये देखिए फुल स्लीव्स है हमारे सिंपल जो मैंने रेडी किए हैं। राउंड में मैं स्लीव्स अटैच कर लूँगी। स्लीव्स हमने अटैच कर लिए हैं। इस तरह हमारी ये मैक्सी ड्रेस तैयार हो गई है। आप इसका फ्लेयर देख सकते हैं। फाइनल लुक इसकी कुछ इस तरह रहेगी। नेकलाइन भी हमारा बहुत खूबसूरत बना है और घेर भी आप देख सकते हैं। आपको मैनीक्विन पे भी लगा के दिखा दिया है। वैसे मैनीक्विन पे फ्लेयर समझ नहीं आता। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब